नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से आई है बड़ी खबर, मिल जाएगी सीएम केजरीवाल को राहत। जी हां, पूरी अपडेट आगे विस्तार से जानते हैं क्या कुछ मामला है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंच चुके रायबरेली, वहीं यहां पे स्मृति ईरानी भी हार जाएंगी अमेठी। प्रियंका गांधी उतर चुकी हैं मैदान में, 12 दिन तक कैंप करेंगी। जी हाँ, पूरी अपडेट आगे विस्तार से शामिल की गई है। दूसरी तरफ आप भी मानते हैं कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है केजरीवाल की जमानत अर्जी का मामला। जी हां, आप सभी को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के संकेत दिए हैं। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी आरएसएस की जड़ें हिल जाएंगी। आप सभी को बताते चले, चुनाव से ठीक पहले आखिर सीएम केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया, ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से, जिसका जवाब ईडी नहीं दे पाई थी। दूसरी सुनवाई आज हुई है। आप सभी को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका पे आज सुनवाई की है। उस पे यहाँ पे बड़ी राहत देने के संकेत दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनाव के चलते अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अब यहाँ पे 7 मई यानी मंगलवार को अगली सुनवाई होगी, जहां पर मुमकिन है कि सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। अरविंद केजरीवाल को चुनाव के चलते जमानत दी जाए या ना दी जाए, इस पर अंतिम फैसला होने वाला है। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में वो अंतरिम जमानत की शर्तें भी बताए। 10:30 बजे मंगलवार 7 मई को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ईडी तैयार है, हम पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि उसके मुताबिक केजरीवाल जेल से फाइल साइन कर सकते हैं या फिर नहीं। सीएम केजरीवाल को लेकर ताजा अपडेट थी, वो निकल के आई सामने। दूसरी तरफ भले ही राहुल गांधी ने इस बार अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला किया हो, रायबरेली से पर्चा भरा हो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा ही हरा देंगे स्मृति ईरानी को। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। जी हां, प्रमोद तिवारी ने कहा कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं, बल्कि किशोर लाल शर्मा ही काफी है। वही स्मृति ईरानी को चुनाव हरा देंगे। स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार रही हैं। वहीं आप सभी को बताते चले, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, किसी भी तरीके से अमेठी सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में आनी चाहिए। जी हां, प्रियंका गांधी 12 दिन तक कैंपेन करेंगी और डेरा डालेंगी अमेठी में, और किसी भी तरीके से स्मृति ईरानी को इस बार संसद पहुंचने से रोकना है, इसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी लग गई है। प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, जिसके लिए वह पहले से ही कह रही हैं, भले ही वह चुनाव ना लड़े, लेकिन इस बार वह कांग्रेस के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी को बताना चाहिए वह 2 सीटों पर चुनाव क्यों लड़े थे 2019-14 में। जी हां, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद ही वह काम करते हैं, बाद में विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाते हैं। 2014 में खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, और अब राहुल गांधी जब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं तो सवाल उठा रहे हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता में झूठ फैलाना है, दिन भर झूठ बोलना इनका काम है। मोदी कह रहे हैं कि राहुल वायनाड से डर के रायबरेली भाग गए। कम से कम राहुल गांधी देश की 2 सीटों से चुनाव तो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दक्षिण की किसी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा सकते हैं क्या? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि वह दक्षिण भारत की किसी भी सीट से चुनाव लड़के दिखा दें? कम से कम राहुल गांधी दक्षिण और उत्तर भारत की एक एक सीट से यहाँ पर चुनावी मैदान में तो हैं, वह देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते हैं। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज की ओर चलते हैं। अब संविधान लोकतंत्र की रक्षा की बात हो रही, दूसरी तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमलावर है बीजेपी पे, लगातार आरोप लगा रही कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इसके लिए ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने एक यहाँ पर रिपोर्ट साझा की है, जिसके अनुसार 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 150 से गिरकर 161 हो गई। कांग्रेस का कहना है प्रेस हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में एक नई गिरावट दर्ज की गई है। देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।
और हम इसकी रक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति बताई है। 2021 में 142वें नंबर पर था, 2022 में 150 नंबर पे आया और अब 180 देशों की सूची में भारत 161 नंबर पे है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता बहुत कम ही बची है, या तो कहें ना के बराबर है। यह यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। हरियाणा में बढ़ी हैं बीजेपी नेताओं की मुश्किलें। एक तरफ किसान पहले ही इनका चुनाव प्रचार करना दुस्सह करे थे, लेकिन इस बार यहां पे फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को 5 जगह विरोध का सामना करना पड़ा। इनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। जगह जगह इन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति पहले जैसी नहीं है। खास तौर पर किसानों ने तो मोर्चा खोल रखा। किसान आंदोलन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसकी धमक अभी भी गांवों में सुनाई दे रही है। गांवों में किसानों के विरोध प्रदर्शन से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है वह किस प्रकार से बीजेपी पर भड़के हुए हैं। भाजपा नेता गांवों में घुस नहीं पा रहे हैं, उनके घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी क्रम में करनाल लोकसभा से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया गया और वहीं यहाँ गांवों में प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन 5 से ज्यादा जगहों पर यानी 5 गांवों में इन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। आपको बताते चलें 10 लोकसभा सीटों के लिए हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले बीजेपी नेताओं की मुश्किलें स्पष्ट तौर पर बढ़ रही हैं हरियाणा में। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। फरवरी के अंत तक देश में कुछ भी चुनाव जैसा माहौल नहीं था। पूरे देश में एक तरफा बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा था, लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के बाद से हवा बदलने लगी। जिन राज्यों में बीजेपी ने विपक्षियों का खाता तक खुलने नहीं दिया, वहां बीजेपी को अब चुनौती मिलने लगी है। सभी को बताते चले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में बीजेपी की सीटें लगातार कम होती दिख रही हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कितनी सीटें कम होंगी ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिकतर सीटें इन राज्यों में बीजेपी ने ही जीती थीं। अगर इन राज्यों में सीटें कम होती हैं तो स्पष्ट बीजेपी के हाथ से बहुमत फिसल जाएगा और बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव के बाद केंद्र में सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी, सत्ता में आने की स्थिति से बाहर हो जाएगी। में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं। जी हाँ, बीते दिन लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, संगठन की मीटिंग ली जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन अमित शाह के सबसे विश्वसनीय केशव प्रसाद मौर्य मंच पर नहीं दिखे, जिसके बाद तमाम सवाल उठने लगे। आपको बताते चलें केशव प्रसाद मौर्य मंच पे नहीं आए, जिसके बाद कयास लग रहे हैं वह बीजेपी से खासे नाराज हैं। आपको बताते चलें योगी आदित्यनाथ तो दिखाई दिए मंच पे, लेकिन इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पे काफी गरमाया रहा। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। ये खबर निकल के आई है लखनऊ से। आज की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।